अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक है आप लोग? अब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये हमारे नरेशन के टॉपिक की लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ये थर्ड वीडियो है। और आप लोग सोच रहे होंगे यार, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और ये तीसरी वीडियो सेम शर्ट, क्या चक्कर है? अबे भाई, एक ही दिन में ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, पेपर्स बहुत करीब है। बस जब जब टाइम मिल रहा है फ़ौरन से फ़ौरन बना रहा हूँ और ये एक ही दिन में सारी वीडियोस बन रही हैं। तो दैट्स द रीज़न कि सेम शर्ट आपको नज़र आ रही है। और खैर, बहरहाल, इससे ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करना है। तो अच्छा दोस्तों, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि किस वीडियो में जो हमने बात की थी दोस्तों, वो बात की थी हमने कि किस तरीके से आप बेसिक चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। और उसके अलावा हमने वीडियो नंबर 2 में हमने केस 1 और केस 2 डिस्कस किया कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो आप किस तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, और अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में होगी तो किस तरीके से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे किसी भी सेंटेंस को। एक इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक हमने जितने भी चेंजेस किए वो सारे इस बात को जहन में रखते हुए किए कि हमारा जो सेंटेंस हमें मिल रहा है वो है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो आज के जो लेक्चर 3 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम डिस्कस करने जाएंगे सेंटेंस की सेकेंड टाइप, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी बात को इंटेरोगेट करते हो। इंटेरोगेट से निकला इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि किसी बात पर आप श्योर नहीं होते, यू आर नॉट कंफर्म्ड, और आप उस चीज़ को बेसिकली क्या कर रहे होते हो, आप उस चीज़ को कंफर्म कर रहे होते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और होंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं बेसिकली दे बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब से आप उनको स्टार्ट कर रहे होते हो। जैसे अगर कोई प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप बोलते हो डू यू या डज ही या डज शी। जैसे डू यू लाइक म्यूजिक, डू यू ऑफर नमाज, डू यू अटेंड क्लासेस एवरी डे। और अगर कोई स्टेट की बात हो रही है तो हम बोलते हैं आर यू अ डॉक्टर, आर यू एन इंजीनियर, आर यू हिज फ्रेंड। इस तरीके से अगर पास्ट में हो जाता है तो वही डिड यू, डिड शी, डिड ही। या अगर परफेक्ट में होता है कि हैव यू हैड लंच। तो इस तरीके से वो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसी से आपको पता लग जाता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं नरेशन का तीसरा लेसन विद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, टाइप 2, यानी कि सेंटेंस की दूसरी टाइप हम पढ़ रहे हैं। पहली टाइप हमने असर्टिव्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते तो किस तरीके से हम चेंज करते हैं। देखो, बेसिक चेंजेस कभी चेंज नहीं होंगी। वो जो 5 चेंजेस मैंने आपको बताई हैं वो 5 की 5 चेंजेस हर जगह होंगी। बस हल्का फुल्का थोड़ा सा जो है वो फर्क ये आएगा कि कहीं पे हमें शादी जो है वो किसी और लड़की से करानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अब जाहिर सी बात है, अब दूसरा बंदा दूसरी किसी और के साथ उसका रिश्ता कराएंगे, तो ये वाला मामला है। बाकी इससे ज़्यादा और कोई इतनी लंबी कहानी नहीं है। चलें आए ज़रा देखते हैं, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी, तो आपको दोस्तों स्क्रीन नज़र आ रही होगी हमारी। इसको थोड़ा सा हम, हाँ, इसमें देखें हम क्या सीखने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है, नरेशन का ही, और आज हम इसमें पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आप ऑलरेडी जान चुके हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू लर्न इंग्लिश, ये इस तरह का। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है डू, प्रेजेंट सिंपल का। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और इसके एंड में आप देखें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये इस, आप कह लें कि इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान होती है कि ये दे बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। ये मैं बार बार इस तरह की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एंड टाइम है और अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ही नहीं पता कि क्या होता है तो एटलीस्ट वो ये बात तो याद रख ले कि यार हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, एंड में क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी उस्ताद क्या है ये?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आज देखिए ये वही चेंजेस है जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई थी, बस इसमें एक छोटा सा फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है, वो आप अक्ल सलीम रखने वाला हर इंसान समझ जाएगा कि यार ये फर्क बिल्कुल वैलिड है और ये होना भी चाहिए। देखो नॉर्मली अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ये किया था कि हम जब रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते थे तो हम कहते थे सेट टू को या से टू को टेल या टोल्ड। अब क्योंकि आप खुद जान चुके हैं ऊपर कि यार यहाँ पे हो रहा है सवाल, और सवाल कभी भी बताया नहीं जाता, सवाल हमेशा पूछा जाता है ना भाई। तो सवाल पूछा जाता है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम उस से टू को, वो जो से टू होगा या सेट टू होगा, कुछ भी होगा ना से टू या सेट टू, हम उसको बेसिकली कन्वर्ट कर देंगे एस्क या फिर एस्क्ड में। ये आपने एक चीज याद रखनी है दोस्तों कि जो से टू या अल्लाह भला करे सेड होगा उसको हम एस्क या फिर एज में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि वो पूछा जा रहा है। आप खुद देखो एंड में क्वेश्चन मार्क आपको ये नजर आ रहा होगा रेड वाला, इसको मैं अभी कलर चेंज करके दोबारा से प्रोमिनेंट कर देता हूँ कि इसके अंदर भाई सवाल पूछा जा रहा है। जब सवाल पूछा जा रहा है तो आपने यहाँ पर टोल्ड या टेल नहीं करना बल्कि आपने एस्क, अगर सिंपल फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, फ्यूचर सिंपल होगा तो तब भी फर्स्ट फॉर्म होती है विल आस्क, और अगर पास्ट है तो आस्क कर देना है ईडी लगा के। ठीक है, एक ये मामला होता है कब, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो। दूसरी चीज इसमें जो शादी हमने करानी है वो करानी है दूसरी लड़की से। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते थे, हम लगाते थे दैट। क्या लगाते थे, दैट लगाते थे। इसमें हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ लगाना होता है। क्या लगाना होता है भाई, इफ। इन्वर्टेड कॉमास को जब आप रिमूव करेंगे तो आपने दैट नहीं लगाना बल्कि आपने लगाना है इफ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता चलूँ वो दोस्तों क्या है, अभी ज़रा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा, एक बात का ध्यान और रखना होता है, वो एक बात क्या होती है कि आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ होगा ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। जैसे वो लिखा होगा भाई, एक मिनट, जैसे लिखा होगा शी सेज। ठीक है, जो है आर यू ओके। अब देखो ये एक जुमला लिखा हुआ है, शी सेज टू हिम आर यू ओके। ठीक है, ये बात आप समझ गए। देखो जैसे ही आपने आर लिखा हुआ देखा, आपने कहा यार ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो अब मुझे इस लिहाज से इसको बदलना है। इस लिहाज से कि अगर सेज टू है तो अब वो सेट टेल नहीं होगा बल्कि अब वो क्या हो जाएगा, एस्क हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात आप खुद सोचो, देखो जब हम इसको बदलते हैं, अच्छा, और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा लगा के हमने इफ लगाना होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको समझानी थी वो ये थी, देखो मैंने कहा शी एस्क्स, शी की वजह से एस्क में एस लग जाएगा ना, शी एस्क्स हिम इफ। अब मैंने इफ लगा दिया। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी आसान भी है। आपने ये देखना है कि ये जो सवाल है इसमें एक बात पूछी जा रही है कि आर यू ओके, ये एक सवाल है ना, पूछी जा रही है बात। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो जो पूछने वाला इस सवाल के अंदर एक चीज है, उसका मतलब है पूछना, सवाल करना। तो जो सवाल करने वाला आंसर है ना इस सवाल उस सेंटेंस के अंदर, वो हमने यहाँ पे पूरा कर दिया है। आप देखो एस्क्स यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं, तो ये जो सवाल वाला एक पॉइंट था वो हमने एस्क्स लगाकर उस मामले को क्लियर कर दिया। ठीक है, पूछने वाली बात। तो जब हमने यहाँ एस्क लगा दिया एक दफ़ा, सवाल की जो समझ लें जो सवाल का पॉइंट था वो इधर आ चुका है, तो अब मुझे दोबारा से सेंटेंस में सवाल को लगाने की ज़रूरत नहीं है ना भाई। तो अब मुझे इसको क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव से मुझे इसको असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में करना होगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पीछे आस्क कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं पूछ चुका हूँ।
या वो लड़की ऑलरेडी पूछ चुकी है। जब एक दफ़ा पूछ लिया तो दोबारा अब मुझे पूछने वाला सेंटेंस नहीं लगाना, बल्कि मुझे उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कर देना है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, तो अब उसका तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहले देखें वही वाली बात, क्योंकि हम जुगाड़ पे पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी चाल बने। तो उसका तरीकेकार ये होगा कि जब आप इसको असर्टिव करेंगे यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो आपने कुछ भी नहीं करना होता। आपने हर वही सेंटेंस की टेंस की नौयत को देखा, और टेंस की नौयत को देखने के बाद आपने आना है। हाँ भाई, तो बीच में हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सवाल है, क्योंकि और ऑलरेडी मैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेस को जब मैं एस्क्स में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो मैं सवाल पूछ चुका हूँ। तो जब मैंने एक दफ़ा बात पूछ ली, तो अब मुझे दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मैं इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा। ये इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसको मैं कर दूंगा अफर्मेटिव। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप देखें, जब भी आप इस तरह कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने इफ तक आके रुक जाना है। इफ पे आके रुकने के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देना है, और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के सब्जेक्ट ढूंढना है। वो रहा सब्जेक्ट यू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के आपने आगे बढ़ जाना है, और आपने देखा ये रहा यू। तो आपने लिख देना है अल्लाह भला करे सब्जेक्ट को किस तरीके से। अब देखो, आपने यू को देखा, यू, अब यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको हिम नजर आया, आपने इस यू को कन्वर्ट कर दिया ही में। हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही होता है, आपने ही में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इंटेरोगेटिव को जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले आना है। अगर पहले लिखा हुआ था तो वो इंटेरोगेटिव बना, बाद में आ जाएगा तो वो असर्टिव बन जाएगा। तो आपने ही के साथ आर नहीं आता, इज आता, ही इज ओके। इस तरह से आपने जुमला बनाना है। शी सेज टू हिम आर यू ओके, शी आस्क्स हिम इफ ही इज ओके। क्योंकि पीछे पूछ चुकी है, तो अब आगे वाला जुमला असर्टिव हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। बस इसमें इन तीन बातों का ख्याल रखना है। वो तीन बातें क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच में सेस टू या सेट टू की जगह एस या एस होगा। शादी कराने वाली जो बात है इन्वर्टेड कॉमास हटा के, उसमें हम दैट नहीं लगाएंगे बल्कि इफ लगाएंगे। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे इंटरोगेटिव को। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि भाई कन्वर्ट इंटरोगेटिव इनटू अफर्मेटिव। ठीक है, आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कर देना है अल्लाह भला करे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है, कब, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच को जब आप कन्वर्ट कर रहे होंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में, तो फिर आपने इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, बाकी सारी चेंजेस वही होंगी, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी उसी तरीके से होगी, एक्स्ट्रा वर्ड की चेंजेस भी उसी तरीके से होगी, टेंस का चेंज भी उसी तरीके से होगा। दैट्स इट। आओ जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई से टू हिम। अभी मैं वो वाला लिख रहा हूँ जिसमें हम टेंस चेंज नहीं करते, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में। आई से टू हिम, ठीक है, विल यू, अजान हो रही है, वेट। से टू हिम विल यू join me tomorrow। ठीक है, अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में, इसका मतलब है टेंस चेंज नहीं होगा, जैसा टेंस है उसी तरह रहेगा। फ्यूचर सिंपल का टेंस है, फ्यूचर सिंपल ही रहेगा। बस मैंने क्या करना है, विल पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मैं समझ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है मुझे से टू की जगह एस करना है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ करना है, और अल्लाह भला करे बाकी सारी चीज़ें वैसी ही करनी है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं क्या कहूँगा, आई आस्क हिम इफ। यहाँ आके मैं रुकता हूँ, और रुकने के बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ वर्ब को छोड़ के सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट है हमारे पास यू।
ठीक है। यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के मुताबिक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिम। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। इफ ही, और अब हमें जुमला वैसे ही कर देना, इफ ही फ्यूचर सिंपल का जुमला, इफ ही विल हेल्प मी। अच्छा, क्या टुमारो को मैं द नेक्स्ट डे करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में ही, एक्स्ट्रा वर्ड चेंज नहीं होता, वैसे ही रहता है। तो हम बोलेंगे if he will help me tomorrow, I say to him, will you help me, will you help me tomorrow, I ask him if he will help me tomorrow। ठीक है। अब जरा करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट वाला। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा she said to me, do you live in Malir? उस लड़की ने मुझसे पूछा, यार क्या तुम मलीर में रहते हो? तो अब देखो, आपने देखा डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, सेट टू की जगह एस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ, और ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा। आए चले करते हैं। तो अब वो क्या बोलेगी भाई, वो बोलेगी शी asked me if। इफ के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इस डू को अभी फिलहाल नहीं देखना। ठीक है, इस डू को मैंने नहीं देखना, मैंने जाना है सब्जेक्ट के पास, जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और वो है यू। तो मैं यू को देखूंगा, वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ये रहा ऑब्जेक्ट है हमारे पास मी। तो ये मी एंड में है, इस वजह से मी है, जब ये शुरू में होगा तो आई हो जाएगा, है ना। इफ आई। अब देखो, अब आपने क्या करना होता है, इस इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना होता है। तो अफर्मेटिव में आप जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते प्रेजेंट सिंपल के अंदर, है ना। तो अगर तो सपोज करो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती, तो आप क्या करते, इफ आई लिव इन मलिर, तो आप इस तरह बना देते। लेकिन आप जानते हो ये तो उस वक्त बनता जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती, क्योंकि हम टेंस चेंज नहीं करते, तो ये प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल ही रहता। लेकिन अभी है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, सेड आ रहा है, तो इसका मतलब है आगे टेंस भी चेंज होगा। तो अभी आपको जो नजर आ रहा है टेंस, वो है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल को जब हम फिर अफर्मेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे, तो अब हम ये इसको पास्ट सिंपल कर देंगे। पास्ट सिंपल में आप जानते हैं आपकी सेकंड फॉर्म लगती है, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन मलिर। ठीक है, इस तरह से। एक और लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई वी सेट टू आर टीचर। ठीक है, डिड यू भाई, एक लड़का था क्लास में, एक लड़की थी, उसकी बर्थडे पार्टी थी, उसने टीचर को इनवाइट किया था, हम लोग नहीं गए। अब अगले दिन अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि मिस आप गई थी, या सर आप गए थे इनकी बर्थडे पार्टी में? तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा भाई, वी हमने पूछा था, वी आस्क्ड आर टीचर, और इफ पे आके आपने रुक जाना है। अब आपने सबसे पहली चीज क्या करनी है, आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा है। टेंस है भाई पास्ट, पर पास्ट सिंपल, डिड आ रहा है, सेकंड फॉर्म वाला मामला है, तो आप समझ गए पास्ट सिंपल है। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है भाई, रिपोर्टिंग स्पीच भी भाई पास्ट है। हाँ, तो आपने देखा डिड आ रहा है, पास्ट सिंपल का टेंस है, और पीछे जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो है पास्ट सिंपल में। इसका मतलब है टेंस चेंज होगा, तो पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और इसको हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम डिड को छोड़ के सबसे पहले हम आते हैं यू के पास। यू कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट है आर टीचर। तो आर टीचर ही कर देंगे, शी कर दें। इफ ही, अब देखिए लिखा पास्ट सिंपल, अब इसको हम अफर्मेटिव में करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आता है, इफ ही हैड गॉन, वो की थर्ड फॉर्म गॉन टू हिज रहेगा, क्योंकि ही से निकला थर्ड पर्सन नो चेंज। इफ ही हैड गॉन टू हिज पार्टी, बर्थडे पार्टी।
ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने जो है वो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं अब इंटरोगेटिव वाले, उनको आपने कन्वर्ट करना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। वक्त मिला तो आज ही दूसरी भी बना लूँगा, वरना इंशाल्लाह फिर बाद में। लेकिन ये वीडियोस आपको मिलेंगी गैप्स के साथ ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, के अमान अल्लाह।